गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट को वापस सेल्फ मेड कंटेंट द्वारा एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले टर्न पे भी, और अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया था यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने पढ़ लिया था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस पढ़ लिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंस, और इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है लाइफ स्पान। तो देखिए लाइफ स्पान एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पान ऑफ बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेंसेस एंड डेथ। देखिए बच्चों, प्रत्येक जो जीव होता है उसके जीवन चक्र में एक निश्चित पैटर्न या प्रतिरूप पाया जाता है। उसका जन्म होता है, फिर उसमें वृद्धि और विकास होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें मैच्योरिटी आती है, और सेंसेस मतलब विभिन्न प्रकार के सोचने समझने की क्षमता, इन्वायरमेंटल जो या अपने चारों ओर सराउंडिंग एरियाज में जो भी स्टिमुलाई उसको मिलते हैं उसके प्रति वो रेस्पॉन्स देता है, उनके प्रति अनुक्रिया करता है, और सभी प्रकार की क्रियाएं करने के बाद उसके अंत में उसकी क्या हो जाती है, डेथ। तो ये पूरा उसका लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयरफॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटरी इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जीव स्वयं की प्रतिकृति करता है और अपना विकास करता है, खुद के द्वारा नियमन अंतःक्रिया करके उनका नियमन करता है, और उसके अंदर ऐसा सिस्टम या तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा वो जो बाह्य स्टिमुलाई या प्रेरक होते हैं उनके प्रति रेस्पॉन्ड देता है या अनुक्रिया करता है। ठीक है। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज द अक्रेंस ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। तो देखिए बच्चों, जो जीव होते हैं पूरे विश्व के जीवों में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। देखिए बच्चों, जीवों में जो विविधता पाई जाती है, अपने जीवन में बहुत सारी विभिन्नताएं या उनकी कई किस्में पाई जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव, जो मनुष्य की ले लो आप, नागालैंड में अलग प्रकार के, पश्चिम बंगाल में अलग प्रकार के, बिहार में अलग प्रकार के रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा सब कुछ अलग होता है। तो इसके अलावा भी उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है या आकार की संरचना है उसमें भिन्नता होती है। साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटेट एंड हैबिट्स, उनकी आकार में, रंग में, रूप में, शारीरिक रूप से, फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो उनकी शरीर की रचनाएं हैं, और उसके स्वभाव और आवास में भिन्नता होती है। जैसे पूरे वर्ल्ड में जो भी मनुष्य पाए जाते हैं उनका रंग, रूप, हाइट, हेल्थ वगैरह, आँखों, नाक की जो स्ट्रक्चर है, आँख की जो स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट होती है। बच्चों आपने देखा होगा चाइनीज जो व्यक्ति होते हैं या जापानी जो होते हैं, उनकी डिफरेंट स्किन, कलर, इस प्रकार से ये भिन्नता होती है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, इसी प्रकार की विभिन्नताएं पादप में पाई जाती है। एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। जंतु और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये अपनी जातियों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इनके आधार पर एक ही प्रकार के जो कैरेक्टर शो करते हैं या अपने समान
न्यू संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है वो एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, करंटली देर आर सम 1.7 to 1.8 million living organism known to science, out of which 1.25 are animal and about 0.5 millions are plant। आज तक लगभग 17 लाख से 18 लाख जीवित जीवों की जातियां या ज्ञात हैं, विज्ञान के द्वारा या साइंटिस्टों द्वारा खोजी जा चुकी है। या 1.7 से 1.8 मिलियन क्या हैं, इनकी जातियां हैं या ज्ञात हैं। इनमें से भी 12.5 लाख या 1.25 मिलियन क्या हैं, जंतु हैं, और लगभग 5 लाख या 0.5 मिलियन क्या हैं, पादपों की जातियां हैं। ठीक है बच्चों, तो टोटल अभी तक कितने जातियां ज्ञात हैं जीवों की? 17 से 18 लाख। उनमें से 12.5 लाख जंतुओं की जातियां या जंतु ज्ञात हैं और 5 लाख के लगभग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों, जीवों चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनके बारे में जानने के लिए, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, मतलब उनको पहचानना ज़रूरी है। और पहचानने के लिए उनका नोमेनक्लेचर करना ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नाम ज्ञात होगा। जैसे एक ही परिवार के 5 सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, तो उनका भी नाम होता है और उसी नाम के द्वारा उनको पहचाना जाता है। सिमिलर नेम अगर मिल जाए, जैसे क्लास में देखते हैं अपन, तो वहाँ पे फिर फादर्स नेम को रेफरेंस दिया जाता है। सिमिलर नेम भी अगर फादर्स नेम भी मिल जाते हैं तो फिर वो दूसरा मदर्स नेम को आधार माना जाएगा या फिर वो कैरेक्टर जो होते हैं उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और उनका वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग समूह में उनको डिवाइड किया जाता है। जैसे आप एक शॉप में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, किराने की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे साबुन अलग, चाय पत्ती अलग, शक्कर अलग, दाल अलग, तो इस प्रकार के आइटम अलग अलग। साबुन में भी नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का साबुन अलग, और इनमें भी लाइफबॉय अलग, लक्स अलग। इससे क्या होता है बच्चों, उनको पहचानने में या ढूंढने में आसानी रहती है। यहाँ भी हम जीवों का स्टडी या आइडेंटिफाई करने में उनको क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो देखिए, सिस्टमेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद कैटलॉजिंग प्लांट, animals and other organism into category that can be named, compare and study। सिस्टमेटिक या वर्ग की जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों, जंतुओं और अन्य जो जीव होते हैं उनको कैटेगरियों में या समूह में विभाजित कर दिया जाता है और उनका नाम के द्वारा, नाम देख करके उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका तुलनात्मक क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कंपेयर्ड एंड स्टडी, उनको तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन इज द फाइंडिंग ऑफ करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा जीवों को क्या किया जाता है, करेक्ट या सही नाम दिया जाता है, और सही नाम उनके स्थान, प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उनके स्थान और स्वभाव के आधार पर जीव को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ की, और इस कार्य को करने के लिए जो वर्ग की विभिन्न की या पदानुक्रम होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। दिस इज carry out by determining similarity with already known organism। तो देखिए, इसके लिए जो पहले से ही ज्ञात जीव होते हैं उनकी जो समानताएं होती है उनको बेस या आधार माना जाता है और उसके आधार पर उनको एक ही समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट, नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज
naming of living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world। नोमेनक्लेचर या नामकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को पूरे विश्व में केवल एक निश्चित नाम के द्वारा ही जाना जाता है। जैसे मेरा नाम दिनेश, मुकेश, यहाँ पे जैसे हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं स्कूल के, उनमें किसी का नाम दिनेश, किसी का नाम मुकेश, किसी का नाम राम और किसी का नाम श्याम हो सकता है। तो ये हमने लोकल स्तर पर आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसा कर रखा है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जैसे बैंगन है, बैंगन को किसी जगह ब्रिंजल कहा जाता है, किसी जगह बैंगन कहा जाता है, किसी जगह भट्टा कहा जाता है और किसी जगह रिंगना कहा जाता है। तो इससे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो गए, कन्फ्यूजन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो कंफ्यूज ना हो और सभी जीव को या वस्तु को एक ही नाम से जाने, इसके लिए नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो जैसे मनुष्य का नाम पूरे वर्ल्ड में क्या नाम है, होमो सेपियंस। ये राम, श्याम, दिनेश, चार्ल्स, विलियन, ये सब हैं, ये लोकल स्तर पर दे रखे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार दे रखे हैं। बाकी साइंटिफिक जो व्यू है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनुष्य का पूरे वर्ल्ड में क्या नाम है, होमो सेपियंस है, जो एक ही नाम से जाना जाता है। और होमो उसका जीनस है, वंश है, और सेपियंस उसकी जाति है। तो मनुष्य की एक ही जाति है, नाई, माली, कुमार, मीणा, ब्राह्मण, सोनी, ये कोई जाति नहीं होती, ये सब लोगों ने बना रखी है यहाँ पे। उसकी एक ही जाति है सेपियंस। मनुष्य की केवल और केवल विज्ञान की दृष्टि से कितनी जातियाँ हैं, एक, और वो है सेपियंस। ठीक है। और प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो पादपों को ये वैज्ञानिक नाम देने का जो आधार है वो किसके आधार पर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या ICBN के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो बच्चों इसका संक्षिप्त रूप या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ICBN क्या है, एक संस्था है पूरे वर्ल्ड की, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके द्वारा सभी पादपों का नाम डिसाइड किया जाता है। उसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं, उन नियमों को आधार मानकर उन पाद जातियों का नामकरण किया जाता है। ऐसे ही जंतुओं की भी एक संस्था है जिसका नाम क्या है, ICZN, जबकि बॉटनी की कौन सी शाखा है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही जूलॉजी में या जंतुओं को नामकरण करने की एक संस्था है, उसका नाम है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो देखिए बच्चों, एंड एनिमल नेम ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जंतुओं के नाम देने वाली जो संस्था है वो है ICZN, या इसके आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है बच्चों। साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। वैज्ञानिक नाम का मतलब ये होता है बच्चों कि एक जीव का पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही नाम होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद का हम नेक्स्ट वाले ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ठीक है।